नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ऑपरेशन सरकार। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जिसने देश की राजधानी दिल्ली की सियासत में भूचाल ला दिया है। जी हां, बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा है। आरोप आम आदमी पार्टी के एमएलए को 4 करोड़ रुपए में खरीदने का। स्टिंग ऑपरेशन से अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर दिल्ली में सरकार नहीं बनने देंगे। ये स्टिंग ऑपरेशन किसी और ने नहीं, कल सुप्रीम कोर्ट में बल्कि आम आदमी पार्टी ने ही किया है, जिसमें बीजेपी को नेता के खरीद फरोख्त करते हुए दिखाया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किए गए स्टिंग ऑपरेशन में दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह डागर पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के एमएलए मोहनिया को खरीदने की कोशिश की और 4 करोड़ की रकम तक इसके लिए देने को वो तैयार थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अरविंद केजरीवाल ने आज ये स्टिंग ऑपरेशन जारी करते हुए ये तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए और साथ ही कहा कि किसी भी हाल में हम बीजेपी की ऐसी सरकार नहीं बनने देंगे। दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार, कैसे बनेगी सरकार, अब सवाल भी बड़ा हो गया है और सबसे बड़ा संकट भी खड़ा हो गया है। जी हां, अभी तक ये माना जा रहा था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनना तय है, बस न्योता मिलने की देरी है। लेकिन केजरीवाल के एक ही दांव ने जैसे पूरा पासा ही पलट दिया। हम आपको टिकट देंगे बीजेपी की। राजधानी की राजनीति में आया भूचाल। बीजेपी पर खरीद फरोख्त का गंभीर आरोप। आपके एमएलए को खरीदने का लगा आरोप। आपने कर दिया बीजेपी का स्टिंग ऑपरेशन। हमने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मास्टर प्लान से ऐन पहले केजरीवाल ने जैसे दिल्ली की राजनीति का रुख ही बदल दिया। खबर आ रही थी कि बीजेपी मंगलवार को अंतिम फैसला लेगी। सूत्रों की माने तो अमित शाह की अध्यक्षता में बाकायदा संसदीय बोर्ड की बैठक बुला ली गई। अब बीजेपी को सफाई देनी पड़ रही है और केजरीवाल चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। आखिर क्या है आपके स्टिंग ऑपरेशन में और इस स्टिंग ऑपरेशन में आपके किस एमएलए को खरीदने की कोशिश की गई, हम आपको पूरा स्टिंग ऑपरेशन दिखाएंगे। फिलहाल केजरीवाल बीजेपी पर राशन पानी लेकर चढ़ गए और आज आप लोगों के सामने एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो पहले ये क्लिप देखते हैं। सबसे पहले इन चेहरों को देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के मुताबिक दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर, उनके साथ रघुवीर दहिया, दिल्ली से संगम विहार से आपके विधायक दिनेश मोहनिया और आपके कार्यकर्ता विवेक यादव। आपके एमएलए को 4 करोड़ में खरीदने का आरोप। आपने किया शेर सिंह डागर का स्टिंग ऑपरेशन। आपके मुताबिक कथित तौर पर दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर अपने साथी रघुवीर दहिया के साथ आपके विधायक दिनेश मोहनिया के घर पहुंचने, फिर दिनेश मोहनिया और आपके कार्यकर्ता विवेक यादव के बीच डील शुरू होती है।
डील जारी थी। सारा मामला एक साथ इकट्ठा होने पर अटका हुआ था। शेर सिंह डागर बार बार विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि घबराने की जरूरत नहीं, बात आगे बढ़ती है। आपके मुताबिक दिनेश मोहनिया ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें डर लग रहा है। वो सिक्योरिटी पर बार बार जोर देते हैं। दिनेश को पूरा भरोसा दिलाने के लिए शेर सिंह डागर अपने हाईकमान को फोन लगाता है और हाईकमान से बातचीत करता है। जी हाँ, वो बातचीत भी हम आपको दिखाएंगे। आखिर वो हाईकमान कौन है? केजरीवाल इसी पर सवाल उठा रहे हैं। पूनम शर्मा के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उनके विधायक दिनेश मोहनिया को खरीदने की कोशिश की गई। इसके लिए बाकायदा दिनेश मोहनिया के घर लंबी डील चली। स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया है कि कैसे बीजेपी नेता शेर सिंह डागर हाईकमान से फोन पर बातचीत भी करते हैं। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि आखिर कौन है वो हाईकमान? आम आदमी पार्टी के मुताबिक शेर सिंह डागर और उनका साथी रघुबीर दहिया दिनेश मोहनिया को खरीदने की भरपूर कोशिश करते हैं। और तो और दिनेश मोहनिया के सामने ही बैठकर शेर सिंह डागर अपने हाई कमान को फोन भी लगाता है। हाई कमान से बातचीत शुरू होती है।
डागर साहब बार बार कह रहे हैं कि हाईकमांड से बात हो रही है, हाईकमांड से बात हो रही है, हाईकमांड से आज शाम को मिलवाएंगे। वो हाईकमांड कौन है? किसके इशारे पे डागर साहब काम कर रहे हैं? फोन पर बात खत्म होती है और विवेक शेर सिंह डागर से पूछता है, ऊपर वाले राजी हैं? ये जो रिकॉर्डिंग है ये साफ साफ बता रही है कि बीजेपी के नेता खरीद फरोख्त करके किसी भी कीमत पे करोड़ों ऑफर कर करके आम आदमी पार्टी के एमएलए को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई भजन कीर्तन थोड़ी कर रहे हैं। सब कुछ बातचीत होने के बाद डील अब पैसों की तरफ बढ़ती है, सौदा पक्का होता है और विवेक यादव, शेर सिंह डागर और रघुवीर दहिया और कैसे और कितने करोड़ से शुरू होती है ये डील, स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा अभी बाकी है। पूनम शर्मा के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। आरोप बीजेपी के नेता पर लग रहा है। स्टिंग ऑपरेशन में शेर सिंह डागर के होने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी पल्ला झाड़ रही है। जैसा कि स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया है, कई बार बात 5 और 4 करोड़ के बीच फंसती है, लेकिन शेर सिंह डागर के साथी 4 करोड़ पर अड़े रहते हैं और उससे ज्यादा पर हाईकमान का हवाला देते हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेता शेर सिंह डागर पर आपके एमएलए को खरीदने का आरोप लगाया है और स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो भी जारी कर दिया है। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आपके स्टिंग ऑपरेशन में अब बात मुद्दे पर आती है। जी हां, लेन देन और रकम की। आपकी माने तो 20 उनके का मतलब है कि 20 लाख विवेक यादव को देने की बात हो रही है। आम आदमी पार्टी किसी भी हालत में बीजेपी को दिल्ली में बेईमानी से सरकार नहीं बनाने देगी। इसकी शिकायत हम इलेक्शन कमीशन में करेंगे और हम वकीलों से पूछेंगे कि इस गलत हरकत के लिए बीजेपी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। हम एफआईआर दर्ज कराएंगे और हम कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी की पूरी वारदात की रॉ फुटेज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद बीजेपी अपना बचाव कर रही है तो कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली में बीजेपी का नकाब उतर चुका है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो स्टिंग दिखाया मैंने बारंबार देखने की कोशिश की है, उसके बाद भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसमें क्या आदान प्रदान हो रहा है। जहाँ तक हमें लगता है उस वीडियो के माध्यम से आम आदमी पार्टी का जो एमएलए है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के घर में आया है। हमारा कोई कैंडिडेट उनके घर में जाके खरीद फरोख्त करने की कोशिश नहीं की है। देखिए, इससे भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो सामने आया है। जो हम बार बार कह रहे थे कि सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। पहले 1-1.5 करोड़ रुपए का रेट था, अब सरकार केंद्र में आ गई है उनकी, तो केंद्र सरकार आने के बाद उन्होंने 4 करोड़ का रेट कर दिया है। आपके स्टिंग ऑपरेशन से दिल्ली की सियासत में भूचाल आ चुका है। स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा अभी बाकी है। पूनम शर्मा के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। स्टिंग ऑपरेशन में डील के दौरान बीजेपी नेता और आपके एमएलए के बीच डर भी दिखाई देता है। जी हां, दिनेश मोहनिया बार बार सिक्योरिटी की बात करते हैं और डागर कहते हैं उसकी चिंता वो ना करे।
स्टिंग ऑपरेशन में डील जारी थी और दिनेश मोहनिया बार बार सिक्योरिटी की बात करते हैं और शेर सिंह डागर उन्हें बार बार भरोसा दिलाते हैं। तो आइए अब ये बातचीत सुनते हैं। इसके बाद बात आई कार्ड लेने की होती है। शेर सिंह डागर की तरफ से जवाब मिलता है आई कार्ड तो लेंगे ही। अब एक तरफ दिनेश मोहनिया खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता शेर सिंह डागर का कहना है कि वो खुद पार्टी में शामिल होने के लिए उनके घर आए थे, जिस पर उन्होंने हाईकमान की बात कही थी। केवल बीजेपी वालों को मैं बोलना चाहता हूं कि हर चीज बिकाऊ नहीं होती। पूनम शर्मा के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली, आज तक। इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।